नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ रजनी साहनी। कल यानी 12 मई को बहुत सुंदर दिन, जी हाँ, कल है मोहिनी एकादशी, जिसमें 4 साल बाद एक अद्भुत संयोग बन रहा है। कल गुरुवार को करीब दिन भर बैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि चलेगी, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी के पौधे की भी पूजा की परंपरा है। ऐसा करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वहीं तुलसी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। वैसे भी बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इसी कारण मोहिनी एकादशी इस दिन पढ़ने से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों पर की विशेष पूजा करने की भी परंपरा है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत उपवास किए जाते हैं। इस व्रत में पीपल की पूजा सुबह जल्दी करने का विधान है। साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की भी पूजा की जाती है और दीपक भी जलाया जाता है। बैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा का खास महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। दूध और जल से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और पूजन सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक किए जल से थोड़ा सा खुद पिएं और बाकी तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य पूजन सामग्रियों से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। ग्रंथों में बताया गया है कि इस एकादशी पर दान करने से गरीबी से मुक्ति मिलती है और आपकी सारी आर्थिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ये भी माना जाता है कि जितना पुण्य हर तरह के दान और तीर्थों के दर्शन करने से मिलता है, उसके बराबर पुण्य बैशाख महीने की इस एकादशी पर जलदान से मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी और पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही पानी पिलाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। कल 12 मई को बैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी और गुरुवार का योग बनेगा। मोहिनी एकादशी पर ऐसा शुभ योग 4 साल बाद फिर बन रहा है। इससे पहले 26 अप्रैल 2018 को बना था। बैशाख एकादशी और बृहस्पति तीनों के स्वामी भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए इस शुभ संयोग में व्रत रखने से और पूजा करने से कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलेगा। अब ऐसा योग 8 मई को 2025 में फिर बनेगा। इस मोहिनी एकादशी पर सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र से रवि योग बन रहा है। साथ ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने से मातंग नाम का शुभ योग भी बन रहा है और हर्षण योग भी बन रहा है। इन शुभ संयोग में एकादशी का व्रत संयोग कम ही बनता है। इन योगों में पूजा और व्रत का शुभ फल और बढ़ जाएगा, जिससे सुख और समृद्धि मिलेगी। वहीं इस दिन किए जलदान से कभी न खत्म होने वाला कई गुना पुण्य मिलेगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप स्वरूप की पूजा की जाती है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के बाद राक्षसों से अमृत को बचाने के लिए लिया था। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। साथ ही जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। मोह बंधन और पाप खत्म हो जाते हैं। माता सीता की खोज करते समय भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। उसके बाद मुनि कौंडिल्य ने के कहने पर धृष्टबुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी ये व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से इन सभी को दुख और परेशानियों से मुक्ति मिली थी। धर्म गंगा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, पर याद रखिए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।